दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब मंच स्टोरी टू सी पर। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ जो आप लोगों को एक नई दिशा देगी। इसमें कहानी का नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, आज सुनते हैं ये कहानी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मानव जीवन में वैसे भी सबसे दुर्लभ गुण धीरज ही है, जो प्रत्येक के बस में नहीं रहता। यह तो हम सब जानते हैं कि हम जीव की श्रेणी में आते हैं। अब इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, उनमें बुद्धि वाला प्राणी मात्र मानव ही है। बुद्धि है तो विचार है, और विचार है तो बुद्धि का उपयोग है। मन में विचार तभी उठते हैं जब हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और विचार ही इस समाज को आगे ले जाने के लिए सबसे बड़ा साधन है। हम सबके मन में तरह तरह के विचार आते ही रहते हैं, और उन्हें फलीभूत करने के लिए हम अपने प्रयास भी करते हैं। इन प्रयासों की सफलता और असफलता दोनों का असर हम पर दिखाई भी देता है। कभी तो हम बिल्कुल धीर शांत चित्त रहते हैं, तो कभी कभी संतोषजनक की स्थिति में होते हैं। बहुत बार हम दुख की कमियों को भी ढूंढने का प्रयास करते हैं, और यह भी सत्य है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। यह भी देखा जाता है कि असफलता हमें निराश भी कर देती है। जो शांत प्रवृत्ति रखते हैं, वे अपने विचारों को किसी विशेष अवसर पर प्रकट करने के लिए हमें अपने हृदय में आत्मसात कर लेते हैं। जो दुष्प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वे इन्हें कभी तो अपने विरोधी, तो कभी अपने से छोटे लोगों पर रौब झाड़ना, अपना ज्ञान कुछ ही देर में झाड़ने लगते हैं। हालांकि यह हमारी बुद्धि पर ही निर्भर है कि हम अपने विचारों को कैसे सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है। लेकिन विचार किसी भी तरह के हों, उन्हें प्रकट करने के लिए शब्दों का सहारा तो लेना ही पड़ता है, और इसका महत्व भी इसी में है। हम अक्सर देखते हैं कि धार्मिक प्रवचन हो या नेताओं की सभा हो, और यहाँ तक कि गंभीर साहित्यिक गोष्ठी में भी बहुत से लोग केवल आपस में ही बातें करते रहते हैं। जब बाद में उनसे कोई इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहता है, तो वे खिसियाई सी मुस्कान चेहरे पर ले आते हैं या फिर झेपने लगते हैं। बहुत सारी पुस्तकों में इस आशय की बात कही गई है कि जैसे समुद्र की सतह पर बहुत सारी हलचल होती है, लेकिन गहरा गोता लगाने वाले व्यक्ति अंदर की अंदर की गंभीरता और शांति से सराबोर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बहुत से व्यक्ति स्थूल होते हैं, और उन्हें वक्ताओं के शब्दों में छिपा सार नजर नहीं आता। ऐसे लोग सिर्फ भीड़ कहलाते हैं। दोस्तों, हम सब अपने छुटपन को याद करें तो हमें ध्यान आता है कि स्कूल और कॉलेज में हमारे बहुत से विद्यार्थी साथी अध्यापक के शब्दों पर ध्यान नहीं देते थे। बाद में उनके परिणाम भी खराब ही आते रहे। समय रहते जिसने बुद्धि का प्रयोग किया, वह फिर आगे निकल गया। कोई भी शब्द हो, वह अपना असर दिखाता ही है। बात सिर्फ किताबों और पोथियों की ही नहीं है। इसमें हमारी बुद्धि भी उतनी ही भागीदारी निभाती है जितनी कि वक्ता की वाणी। इस बात को यूँ समझा जा सकता है कि हमारे महापुरुष हमेशा से कहते आए हैं कि प्रत्येक प्राणी को ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए। अनेक आशंकाओं का निराकरण करते हुए कुछ संत ज्ञान देते हैं कि आपको जिसने जीवन दिया है, तो उसका मोल तो उसे हमें चुकाना ही है। अगर हम यह मानते हैं कि हमारा जीवन ईश्वर की कृपा है, तो हमारी आराधना भक्ति के रूप में अगर उसका मूल्य हम साथ साथ चुकाते रहें, तो अंतिम समय आने पर हमारे खाते में कुछ हमारे नाम नहीं रहेगा, और हम इस जंजाल से मुक्त रहेंगे। इसके लिए ध्यान से लेकर विचार और साधना आदि कई साधन हैं, और हम इनमें काम आने वाले शब्दों की नाव हमारे आसपास ही है। अगर किसी की कमी है तो वह मात्र हमारे संकल्प की है। ऊहापोह से निकलकर हम केवल संकल्प लें, रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। वैसे भी इस जीवन पर जिसकी नज़र है, तो प्रकृति या फिर ईश्वर ही तो है।
यहाँ पर केवल एक बात का ध्यान रखना है कि किसी के बहकावे में आकर इस पथ पर आगे बढ़ना एक अपराध है। इसलिए महापुरुषों ने जैसा किया है हम उसी मार्ग पर चलें। पहले अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, फिर नियम बनाकर और उस मार्ग पर चलने का विचार किया जा सकता है। फल की चिंता किए बगैर धीरे धीरे बढ़ना ही ज़्यादा बेहतर है। कबीर दास ने भी कहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। मानव जीवन में वैसे ही दुर्लभ गुण धीरज ही है जो प्रत्येक के बस में नहीं रहता है। अब अगर कहीं जल्दी जल्दी में या बिना कुछ सोचे समझे हमने अपने शब्दों को प्रकट कर दिया तब मुश्किलें बढ़ेंगी और अब तक जो भी किया है वह मिट्टी में मिल जाएगा। हमें अपने शब्दों की नाव का खुद ही खेवैया बनना चाहिए, क्योंकि कमान से निकला तीर और ज़बान से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको साथ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।